सिद्धार्थ में पहुंच गया, ये बना पुजारी बन के रह जा, पूजा कर ले तो पैसे मिलेंगे। माँ पूजा करने से पैसे किस लिए मिलते हैं? ऐसा रामकृष्ण छोटे बच्चा होने के कारण पूछा। नहीं बेटा, महारानी तुझे रोज खाना देगी, रहने के लिए व्यवस्था करनी है और पैसे भी देगी। माँ उस पैसे से क्या करना चाहिए? उनका प्रश्न था। वो बोली तुझे कुछ करना नहीं चाहिए, पैसे वहाँ वहीं रख देना चाहिए, क्योंकि उसके हर एक प्रश्न का उत्तर देती गई तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। उसने कहा माँ, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि माँ पूजा क्या होती है? पूजा क्या होती है? माता को प्रश्न पड़ा। उस 8 साल के 8 वर्ष के बालक को पूजा के लिए क्या समझाए, क्या कहे? केवल ब्राह्मण था, अंग्रेजों का जमाना था, कोई पूजा करके रहे टिकने वाला आदमी नहीं था। रामकृष्ण परमहंस को बुला गया तो बहुत पूछने पर माता ने एक बात कहा, बेटा एक माँ अगर तेरे सामने बैठी हुई है, एक बेटी तेरे सामने बैठी हुई है, तो उसे सुबह की शाम तक वो क्या काम करती है? माँ काली ने माता के पूछने पर माँ वो रोती है, खाना खाती है, उसे कपड़े पहनाना होता है, स्नान करना कराना होता है, उसको तिलक लगाना होता है, तो ये कब कब करते हैं? मैं रोज देखता हूँ तू करती है ना। तो कहा कि तू वहाँ जो महाकाली बैठी हुई है ना, उसे मूर्ति नहीं समझना बेटा, एक ऐसी ही घर की वस्तु समझना, उसके खाने का ध्यान रखना, कपड़े पहनने का ध्यान रखना, तिलक रखना। और एक ऐसी मूर्ति बैठी हुई है जो इतना सेवा करेगा जितने एक घर में तेरी माँ बैठी हुई है और उसकी सहायता बूढ़ी माँ हो या शक्त माँ हो या 70 रूपी माँ हो बैठी हुई है, तो उसको जो नित्य खाने में दिया जाता है, नित्य भोजन कराया जाता है, उस तरह तू बनकर इसे ही पूजा कहते हैं। ये उनके माँ का कहना था, माँ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जब आए तो उनको काली का मंत्र वहीं कुछ भी मालूम था, इतना था माँ काली या काली माँ। वे आए, वो मंदिर में बैठे तो काली को देखते ही यूं ही देखते रह गए। महारानी आई, बोले ये पुजारी, ये लड़का क्या है? बोला मेरी माँ ने भेजा है। पूजा करना है, क्या करेगा? समय स्नान का नहीं हो रहा है, स्नान तो सुबह ही होता है। रानी माँ से कह दिया स्नान सुबह ही होता है, 7 बजे के पहले स्नान करते हैं, उसके बाद दूध पिलाते हैं, उसके बाद फल खिलाते हैं, 11 बजे तक माँ को सुलाते हैं, 12 बजे खाना खिलाते हैं, फिर वो अपनी विश्राम लेती है, फिर शाम में थोड़ी देर तक माँ खेल लेती है, फिर बाद में सो जाती है। यह क्रिया है मेरी माँ ने मेरी समझाई हुई है, मैं यही क्रिया करूंगा। रानी माँ उसको देखकर, उसके बाल चित्तपन को देखकर कहा कि ये क्या कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगा तो करना। रामकृष्ण परमहंस को कह दिया। परमहंस दूसरे दिन से आए, झाड़ पोंछ करने लगे। माता को सुबह ही नहलाते थे, 7 बजे के अंदर कपड़े निकाल देते थे, कपड़े अच्छी तरह पोंछ देते थे। एक दिन उनको संशय आया कि माँ रोज वही मैले कपड़े पहन रही है, क्यों न गंगा में जाकर कपड़े धो लेके आए। वो माता जी का पूरे शरीर का कपड़ा था और जैसे गंगा में धोए कपड़े अकड़ गए, छोटे हो गए। उसको लगा कि रानी माँ कालिया तो नहीं देगी, कपड़े तो छोटे हो गए, अब माँ कैसे पहनेगी, माँ के आंखें दिखेंगे। फिर वो गए रानी माँ को, माँ रोज नए कपड़े पहन रही है, इसलिए मैं कपड़े धोने के लिए गया और वो कपड़े छोटे हो गए, अब माँ को किस तरह मैं पहनाऊं, आप ही बताओ। उनकी उस निर्मल भावना को देखकर माँ ने कहा नहीं बेटा, मैं दूसरे कपड़े देती हूँ। माँ रोज देगी क्या? ये उनका प्रश्न था। तो रोज पूजा कर मैं रोज दूंगी, क्योंकि रानी थी, उन्होंने कहा था। तो माँ ऐसा भी अगर मैं तेरे पास अगर कपड़े लाने के लिए आगे जाऊंगा तो माता के लिए देर हो जाएगी, तू ही किसी के साथ से मेरे को रात में कपड़े दे दिया कर। माँ उनकी चंचलता को पहचानती गई और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं रात में ही तुझे कपड़े दिया करूंगी। माँ नैवेद्य भी वैसा ही करना, मैं वहां तक नहीं आना रहता, फिर माँ रोती रहेगी, अब नैवेद्य भी रात में ही पहनाना, फल हो, मैं दूध सुबह ही गर्म करके पिला दूँ। यह क्रिया रामकृष्ण परमहंस की अपनी माँ के कहने पर आरंभ हो गई। रोज नहलाते थे, कपड़े बदलते थे, कुमकुम लेते थे, माँ की ओर ताकते हुए बैठते थे। कोई भक्त पुजारी सब आता था, सब देखता था, चढ़ावा चढ़ाता था, वो चढ़ाने को न हाथ लगाते थे न पैसे को हाथ लगाते थे, केवल माँ की तरफ देखते बैठते। वो सब लोग जाके जितने भी भक्त है, अरे क्या पुजारी बुला के बैठे हो, चढ़ावा नहीं लेता, चढ़ावा को हाथ नहीं लगाता, कुछ खाता नहीं, देता नहीं, पैसा लेता नहीं, पैसा देता नहीं, न कोई आशीर्वाद देता है, ऐसे पुजारी को रखी हूँ। तो माँ ने कहा बेटा, ये जो लोग आते हैं उनका चढ़ावा इकट्ठा किया कर, थोड़ा तू ले, थोड़ा उनको प्रसाद के रूप में दिया कर। नहीं मामा, वो मैं नहीं लूंगा, माँ खाएगी तब ना दे रहा है मुझे, मैं ले लूँ, तू जो नैवेद्य रोज भेजती है देख तू। हाँ, उन्होंने लेकर जाकर बताया 1 महीने का नैवेद्य चढ़ाया हुआ रोज उठाकर रखते थे बाजू में। मैंने कहा मैं रोज दे रहा हूँ, माँ नहीं खा रही है, तो तू क्या कर रहा है? मैं नहीं खा रहा हूँ।
मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि माँ नहीं खा रही थी। और इतने सूख गए थे इनको देखकर। तब रामेश्वर नाम के एक अघोरी थे जो वहीं गंगा घाट पर स्मशान साधना कर रहे थे महाकाली की। उनको जब ये पता चला कि वो सूखते हुए ये बच्चा रोज पूजा कर रहा है और माँ काली को रिझाता है कि वो खाना खाए और माँ काली नहीं खा रही, उनकी उस सौम्य मूर्ति को देखकर माँ काली के पास आए और रामेश्वर अघोरी ने कहा कि क्या कर रहे हो? मैं माँ काली की रोज पूजा कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहूँ आपको, माँ काली खाना खाती ही नहीं। मेरी माँ रोज खाना खाया करती थी, लेकिन माँ खाना नहीं खा रही है, इसलिए मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ। अब मैं माँ किस तरह रह जाऊँ? कपड़े तो बदल सकता हूँ, स्नान डाल सकता हूँ, तिलक लगा सकता हूँ, लेकिन खाना वो तो मेरे बस की बात नहीं। माँ के हाथ तक निवाला, मुंह तक निवाला ले जाता हूँ, वो लोग खाते नहीं, और मैं इस दुख से रोज पीड़ित हूँ। देखो इतना प्रसाद यहाँ चढ़ गया है। तो रामेश्वर जी ने कहा तू देखना चाहता है? ये सब प्रसाद तेरा जमा किया 1 महीने का माँ काली खा जाएगी। अरे ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा। तो रामेश्वर जी अघोरी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है बेटा, तू देख। तो मैं देख सकूंगा कि माँ खाना खा रही है? तो उन्होंने कहा जरूर देख सकते हो। उस रामेश्वर अघोरी ने मंत्र पढ़ा और कहा कि माँ, इस बच्चे को अगर ये माँ रूप से तुझे पूछता है तो तू ये प्रसाद उसके सामने ग्रहण करेगी और उसकी धर्मनिष्ठा को श्रेष्ठता करेगी। मैं इसमें आने वाला कल देख रहा हूँ जो तेरा भक्त संसार भर में प्रसिद्ध होगा। मेरी अघोर वृत्ति से तो अगर प्रसन्न है तो आज ये खाना खाए। रामकृष्ण परमहंस हाथ जोड़े खड़े थे, बैठे हुए थे। अघोरी ने मंत्र पढ़ा और देखते क्या है, देखते देखते क्या है, एक ऐसे श्मशान से बदबू आई जिससे एकदम घीन आ रही थी, हड्डियों का बांस आ रहा था। चलते हुए एक छोटी सी बच्ची आई जिसके शरीर पर वस्त्र के रूप में वही हाथों के वस्त्र टंगा हुआ था, हाथ में खप्पर था। और वो आई और देखा, और देखते हुए एकदम रामेश्वर की तरफ देखी। क्या कह रहा है? माँ, इस बच्चे के लिए तो ये प्रसाद खा ले। वो भक्ति के साथ यहाँ खाना खाने के लिए रोज भक्ति करेगा तेरी। ये बात जैसे ही रामेश्वर जी ने कही, माता काली ने रामकृष्ण परमहंस की तरफ एक दृष्टि डाली। रामकृष्ण परमहंस जैसे ही काली को देखे मूर्छित हो गए और नीचे गिर गए। उन्हें कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में देखते क्या है कि काली का सारा प्रसाद उनसे खत्म हो गया। फिर रामेश्वर जी ने उनके ऊपर पानी की छींटे डालकर उठाए। बेटा क्या हुआ? मुझे काली माँ आई थी, खाना खाई, सब खा गई। अरे माता को तो रोज इतना खाना देना चाहिए, मैं तो थोड़ा कटोरी में ही लेता हूँ, ये गलत है। माँ रानी के पास, रानी माँ के पास गए और बोले रानी माँ, माँ काली बहुत खाना खाती है और तू तो एक कटोरी में मुझे फल देती है। क्या दीवानी तरह से बातें करता है, जितना देना है उतना ही ले लेते, का उतनी बड़ी खानी। उनको नाराजगी लगी, माँ खाना ज्यादा खाती है और ये कम देने की बात करती है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? नहीं माँ, मैंने देखा है माँ काली बहुत खाना खाती है और उनको देना जरूरी है। अब थोड़ा सा मेरे दे देना, क्या गया, इतना सब आपके पास है। ऐसा करो, आप मेरा खाना, माँ का खाना और दोनों दिनों का सबके मिला कर एक बार दे दो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, माँ खा गई तो मेरा पेट भरेगा। उस बच्चों के, उस रामकृष्ण परमहंस की उस बात को देखकर माँ रानी की आंखों में आंसू आए। बोला तू कितना खाना चाहता है उतना खाने कल से भेज दिया जाएगा। अपने सेवकों से कहा कि जो पूछता है उसे देना। तब तक अब तो आपको पता है अच्छी जगह बुराई होती है। गुलाब का फूल हो तो कांटा होता है, कमल का फूल हो तो कीचड़ होता है। रामकृष्ण परमहंस के एक मामा थे, बोले ये भोला है यहाँ और रानी माँ तो देती है। उन्होंने उस दिन से वहाँ ठेका लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस को कहा अरे पूजा तू कर, मिठाई मेरी, यहाँ चढ़ावा आएगा मेरा, तू काम कर। ऐसा करने लगे। 1-2 दिन उन्होंने देखा। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मामा तुम ये क्या करते हो? क्या ये माता काली का है, तुम इसे उठा ले रहे हो? तो तू चुप बैठ जा, तेरा तो काम कर। सब लोग रामकृष्ण परमहंस को देखकर खुश हो जाते थे कि उन्हें अच्छी पूजा करे। लेकिन जब से ये मामा आया उसने ये सारे कार्य आरंभ कर दिए तो उनके ऊपर कंप्लेंट रानी माँ के पास चले गई कि ये रोज पैसे वसूल करता है, ये रोज इसके यहाँ की मिठाई खाता है। माँ रानी माँ गुस्से से आई और कहा रामकृष्ण, मैंने तुझे अच्छा बच्चा समझा था, तू ये क्या कर रहा है? रोज सारे नहीं, ये खाना खा लेता है यहाँ का। कितनी बार बोला अगले से ऐसा हुआ तो तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। रामकृष्ण हवा रह गए, मैं नहीं खाता हूँ, मामा करता है, मैं गाली खा रहा हूँ। तो मामा अपने अभी माने गए, अरे वैसा ही करते हैं, कुछ दो गाली खाने से कुछ नहीं होता, चल अपने ये सब लेके इसके लिए उठा के यहाँ से चले जाएंगे, तुझे क्या करना है, मेरी बात सुन। रामकृष्ण परमहंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक कार्यक्रम चलता रहा और दूसरी बार जब माता के पास ये कंप्लेंट गया तो रानी माँ ने आकर कहा रामकृष्ण, मैं तुझे कहती हूँ
तेरे ऊपर बहुत सारी निंदाएं आई है, तो यहाँ से चला जा। रामकृष्ण परमहंस की आंखों में अविरल आंसू बह रहे थे, इतने आंसू कि वो रोक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि माता का मंदिर दोहराते रहे। ऐसा 50 बार हुआ और वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि सुबह 6 बज गए हैं, 7 बज गए। रामकृष्ण समाधिस्थ थे, रामेश्वर जी ने उनको दी थी और रामेश्वर उनके पास बैठे हुए थे। रामेश्वर हुआ यहाँ ये चमत्कार कि जब मंदिर में आए दूसरे पुजारी और रानी माँ, आज रामकृष्ण परमहंस नहीं, रामकृष्ण नहीं है, चलो पूजा करने के लिए तैयारी करो, तो दरवाजा किवाड़ बंद हो गया। जो कितना करो खुलता नहीं, दरवाजा बंद। सभी लोगों ने आगा, माँ क्या हो गया? माता काली का दरवाजा बंद हो गया, वो खुल नहीं रहा है। माता रानी आई, दरवाजा तोड़ दो। उन्होंने कहा दरवाजा तोड़ दो, शायद रामकृष्ण पीछे बैठा हुआ है या कोई कारीगरी करके गया है, इस दरवाजे को तोड़ दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो अंदर से आवाज आई, रानी माँ अगर दरवाजा तोड़ती है तो तेरा सारा महल तोड़ दूंगी, इस बात को याद रखना। एकदम महारानी चकाचौंध से आश्चर्य क्या कर रही, माँ मेरी क्या गलती हो गई? और माँ ने झुककर साष्टांग नमस्कार किया, माँ बोलो मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे को तूने यहाँ जिसको निकाला है वो मेरा प्रिय पात्र है, आगे आने वाले इस रामकृष्ण मठ के नाम से इस काली माँ के मंदिर सारे विश्व में देने वाले उसको तू यहाँ से निकाल देती है, ऐसा तेरा कार्य हुआ है, जा उसको ढूंढ कर लेके आ, वो जहां भी कहीं भी गया है। इस आवाज को जब ने सुनी, माँ रानी ने अपने सारे लोगों को भेज दिया और कहा कि रामकृष्ण परमहंस कहाँ है। तब उन्हें पता चला कि वो रामेश्वर जी के आश्रम में बैठे हुए हैं। सभी लोग आए और रामकृष्ण जी को बोले कि चलो माँ बुला रही है, रानी माँ बुला रही। रामकृष्ण ये कह रहे थे मैंने चोरी नहीं की, मैंने धोखा नहीं दिया। वो कहते कि रानी माँ जी के लिए तुम नहीं बुला रही। और जब गए तो रानी माँ ने जैसे ही रामकृष्ण परमहंस को देखा, साष्टांग नमस्कार करते हुआ कहा कि बेटा मेरी गलती हो गई, तेरे और काली के बीच से आज से मेरे वंशज या मेरे कोई भी लोग नहीं आएंगे, तो काली की पूजा तेरे जीवन के अंतिम क्षण तक करते हैं। जब ये बात रामकृष्ण परमहंस से सुने, उनके आनंद आंसू आए और रामकृष्ण परमहंस केवल दरवाजे को ऐसा हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। और जैसे कहा कि माता मुस्कुरा रही थी, रामकृष्ण परमहंस कल से भूखी हूँ, खाना क्यों नहीं खिलाता? और माँ तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं अभी फल ला रहा हूँ, और फल ला के रखे, जैसा ही फल ले जा रहे थे, माँ मामा भूल लिया क्या, मुझे तुझे स्नान ही डाला, बिना स्नान किए तो खाना खाएगी? अरे स्नान बाद में, पहले भूख लगी। यह दृश्य जब रानी माँ ने देखा तो कहा कि आज से जीवन में यह मठ या यह मंदिर केवल तेरे नाम से जाना जाएगा, इस रानी सती का मंदिर नहीं कहलाएगा, रानी माँ का मंदिर नहीं कहलाएगा, ये केवल रामकृष्ण परमहंस से का मंदिर कहलाया जाएगा। ऐसे इस मंदिर में सिद्धाश्रम के योगी जो काली के साधक थे, मैं बहुत सारे काली के साधकों को एक बात कहता हूँ, माँ काली मांस को, मदिरा को लेने वाली नहीं है, ये केवल अघोरियों का कृत्य है जो ये करते हुए हमारे को या माँ काली को बदनाम। जब माँ कहते हो, हमारे 10 महाविद्याओं में काल की काली कही जाएगी। आपको पता नहीं, इससे पहले भी मैंने बताया एक बार